नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। थोड़ी ही देर पहले सीएए पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान और मुसलमान वाला एंगल जोड़ दिया। चुनाव लड़ने के लिए मोदी का विरोधी जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा झूठ बोल रहा है। मोदी विरोधी खेमा कह रहा है चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, मगर इस बार के चुनाव में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के विरोधी इस चुनाव को धर्म के नाम पर लड़ने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। जब से सीएए लागू हुआ 2024 के चुनाव को लड़ने के सारे नियम बदल गए, नए नियम लागू हो गए। मोदी विरोधियों का नया नियम क्या है और क्या नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश विरोधियों की तरफ से की जा रही है वो उसमें कामयाब होंगे? नरेंद्र मोदी ने कौन सा नया नियम बनाया है? दोनों के बीच का फर्क आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मोदी किस ट्रेलर की बात कर रहे हैं? मुझे तो और आगे जाना है। मोदी को कितना आगे जाना है? मोदी को उन 101 लोकसभा सीटों पर आगे जाना है जहां मुस्लिम आबादी 20% या उससे ज्यादा है। मोदी को उन 150 लोकसभा सीटों पर आगे जाना है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 10% या उससे ज्यादा है। इनमें से 30% मुस्लिम वोटर्स बंगाल में हैं, 25% मुस्लिम वोटर्स केरल में हैं, 6% मुस्लिम वोटर्स तमिलनाडु में, 13% मुस्लिम वोटर्स तेलंगाना और कर्नाटक में हैं। इन सभी राज्यों की टोटल लोकसभा सीटें मिला दीजिए तो हो जाती हैं कुल 146 सीटें। मोदी को इन राज्यों में आगे ले जाने वाला टूल है सीए। मगर क्या सीए बीजेपी का वोट बढ़ा सकता है? क्या यह मोदी की सीटों में इजाफा कर सकता है? हैशटैग सीए रूल्स, हैशटैग सीए इंप्लीमेंटेड, हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स। ऑल इंडिया लेवल का ट्रेंड बता रहा है कि मोदी ने फुल स्पीड से आगे बढ़ने वाला मास्टर स्ट्रोक चला है। मोदी के ट्रेलर का साइड इफेक्ट देखिए। केरल की सरकार कह रही है वो सीए लागू नहीं करेगी। तमिलनाडु के सीएम ने ऐलान कर दिया कि वो भी सीए लागू नहीं होने देंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी यही हिंट दे रही हैं। क्या इस हिंट के पीछे मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का डर है या फिर कोई और ही चक्कर है? डिटेल आगे देंगे। इन 3 स्टेट्स की 3 रीजनल पार्टियों को छोड़ दें तो पहली बार लग रहा है कि सीए आ चुका है, मगर कांग्रेस को उसमें मुसलमान नहीं दिख रहा। कांग्रेस को उसमें बेरोजगार दिख रहा है। कांग्रेस को अंदाजा लग गया है कि अब की बार सीए का विरोध किया तो हिंदू वोटर मोदी के साथ चला जाएगा, कांग्रेस का हाथ छोड़ देगा। इसलिए कांग्रेस सीए को नहीं मोदी को टारगेट कर रही है। जयराम रमेश के ट्वीट में भाईजान वाला टेक्स्ट नहीं, एंटी मोदी स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। सुप्रिया श्रीनेत सीए के पीछे छिपकर मोदी की मजबूरी और ध्यान भटकाने वाली कोशिश वाली पटकथा लिखने में ही बिजी हैं। राहुल भी सीए और मुस्लिम वाली स्क्रिप्ट लिखने से घबरा रहे हैं, कोई और ही फसाना सुना रहे हैं। कल तक जिस कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की टाइमलाइन पर शाहीन बाग वाले टेक्स्ट चिपके रहते थे, वो आज सीए के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाने से बच रहे हैं। मोदी को टारगेट करने के लिए दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस का वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है मोदी को संविधान का हत्यारा बताओ। संविधान विरोधी बीजेपी वाला शोर मचाओ। तरह तरह के पोस्टर बनाओ, हर पोस्टर में मोदी की फोटो चिपकाओ, लेफ्ट राइट में मोदी के खिलाफ नफरती शब्द लगाओ। पहले इसे फैलाओ, फिर दूसरा पोस्टर बनाओ, उसमें मोदी के साथ राहुल की तस्वीर लगाओ। मोदी को हटाओ, राहुल को लाओ का फॉर्मूला बनाओ। सोमवार रात से लेकर मंगलवार शाम तक कांग्रेस की टाइमलाइन से क्लियर है, वो सीए में मुस्लिम एंगल फिट करके कुछ भी बोलने से बच रही है। दूसरे दरवाजे से मोदी पर अटैक कर रही है। सवाल है क्यों? इसका जवाब सिंपल है। कांग्रेस जैसे ही सीए में मुसलमान वाला एंगल फिट करेगी,
24 के चुनाव में जबरदस्त तरीके से पोलराइजेशन हो जाएगा। मोदी का हिंदू वोटर एकजुट हो जाएगा और जो हिंदू वोटर कांग्रेस के साथ है वो भी छिटक के इधर ही चला आएगा, मोदी की ही सीटें बढ़ाएगा। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी कोई भी बड़ा फैसला यूं ही नहीं लेते। पहले क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, सब देखकर, सब सोच समझकर ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। 2019 में सीएए का बिल संसद से पास हुआ। उस वक्त कई हफ्तों तक जगह जगह प्रोटेस्ट भी हुए, मगर फिर क्या हुआ? 2021 के असम विधानसभा चुनाव में 126 में से 60 सीटें बीजेपी को मिली। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर की बीजेपी 77 सीटों के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर आ गई। 2016 के केरल विधानसभा चुनाव में 10.6% वोट पाने वाली बीजेपी 2021 के केरल चुनाव में 11.4% पर पहुंच गई। यह ट्रेंड बताता है कि सीएए का विरोध करना विरोधियों को, खासकर कांग्रेस को, असम में भारी पड़ गया, बंगाल में भारी पड़ गया, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ, हिंदू वोटर एकजुट हुआ और सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। कांग्रेस इसीलिए सीएए लागू होने के बाद इसमें खुलकर मुसलमान वाला टेप ऑन नहीं कर रही। बेरोजगारी, महंगाई और संविधान वाले शब्दों की आड़ में मोदी को टारगेट कर रही है, पीछे के रास्ते से हमला कर रही है, एक दूसरी ही स्क्रिप्ट लिखकर बैठी है। Thank you everyone. रात में सोचता हूँ कल बोलूं। Thank you everyone. रात में सोचता हूँ कल बोलूं। न्याय मिलने के लिए सोचिए, कांग्रेस अध्यक्ष खुलकर कैमरे पर यह तक नहीं कह पा रहे कि सीएए लागू किए जाने के बाद उनकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है। इससे साफ पता चल रहा है कि मोदी का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। मोदी के सीएए वाले ट्रेलर और कांग्रेस पार्टी में भारी फियर के पीछे की एक बड़ी वजह 24 के चुनावों में ध्रुवीकरण का होना है। इसे एक सर्वे से समझिए। जब सीएए को औपचारिक तौर पर कानून का दर्जा मिला था, तब देश ने इस पर क्या कहा था? नॉर्थ इंडिया के 68%, वेस्ट इंडिया के 64%, साउथ इंडिया के 58%, ईस्ट इंडिया के 57% और नॉर्थ ईस्ट के 50% से ज्यादा लोग सीएए लागू किए जाने का समर्थन करते हैं। और इन सभी रीजन्स में सीएए को सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा तबका हिंदू वोटर्स का था। हिंदू वोटर्स यानी बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक। 19 के चुनाव में नॉर्थ इंडिया के 68% हिंदुओं, सेंट्रल भारत के 65% हिंदुओं, वेस्ट इंडिया के 56% हिंदुओं, ईस्ट इंडिया के 46%, नॉर्थ ईस्ट के 73% और साउथ के 19% हिंदुओं ने मोदी की पार्टी को वोट दिया था। जबकि इसके उलट कांग्रेस को क्या मिला? 2019 के चुनाव में जिन 8 राज्यों में कांग्रेस को सम्मानजनक वोट शेयर मिला, उन सभी राज्यों में एक चीज कॉमन थी, और वो ये कि वहां नॉन हिंदू वोट्स का डोमिनेंस था। 19 में मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस का वोट शेयर 40% से ज्यादा था। इन दोनों राज्यों में 90% ईसाई आबादी है। लक्षद्वीप में कांग्रेस को 47% वोट मिले,
वहां 95% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। यानी 19 के चुनाव में कांग्रेस उन्हीं सीटों पर अच्छा परफॉर्म कर पाई जहां नॉन हिंदू वोटर्स डोमिनेट करते हैं, मगर 24 में कांग्रेस हिंदुओं को नाराज करने की गलती नहीं दोहरा सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो अब की बार 40 से नीचे जाने का खतरा है। वैसे राहुल इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यात्रा के बीच में छुट्टी पर निकल रहे हैं और छुट्टी से लौटते ही, यात्रा शुरू करते ही मोदी को घेरने के चक्कर में एक साथ कई सारे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। मोदी के ही नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। और एक और राहुल बाबा है, हर 3 महीने में 45 दिन की छुट्टी मनाना है। मोदी जी ने कहा भाई छुट्टी सभी लोग भारत में मनाए, मगर ये कहां मनाते हैं? इटली मनाते हैं, रोम बनाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। उनको जरा गर्मी लगती है। भाइयों और बहनों, ये जमात कभी भारत का भला नहीं कर सकती। अगर आप कांग्रेस की टाइमलाइन ध्यान से देखेंगे तो राहुल या राहुल की पार्टी सीए के मुद्दे पर खुलकर मुसलमान वाला एंगल नहीं ले रही। वो बचकर खेल रही है। संविधान वाले पर्चे की मदद से मोदी पर टारगेट कर रही है। पीछे के रास्ते से मुस्लिम वोट जोड़ रही है। हिंदू वोट के पीछे पड़ी है। बिल्कुल होंगे। अब तो पूरा देश विरोध करेगा। पूरे देश को अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए बाहर आना है। आ रहे हैं लोग। आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप नर्वस हैं। आपको मालूम है क्या होने वाला है 2024 के लोकसभा में। जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है और राजनीतिक तानाशाही जो दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही, वो हकीकत है, राजनीतिक तानाशाही। तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ रही है। 4 साल और 3 महीने लगे हैं ये रूल बनाने में। 4 साल। दिसंबर 2019 में ये कानून बना, ये बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। 9 एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने और 4 साल 3 महीने लगाए हैं। ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। वैसे जो लाइन नेशनल लेवल पर कांग्रेस की है, सेम टू सेम वही लाइन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भी है। केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से जो लंबा चौड़ा लेख लिखा है, उसमें खुलकर मुस्लिम वाला एंगल नहीं लिया है। आम आदमी पार्टी भी इसमें अपना हिंदू वोट बैंक देख रही है। सीए वाले पर्चे में मुस्लिम लिखने से बच रही है। हां, टारगेट मोदी को ही कर रही है।